क्या मैं आपको बताऊं, ये जो यात्रा है अभी तक पूरे भारत में किसी ने नहीं की। ये पहली यात्रा हुई है साइकिल से, जो तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला तक हुई है। मथुरा के लालों ने रचा इतिहास। चंद्रशिला साइकिल यात्रा पूरी कर लौटे वृंदावन, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। साहस, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मथुरा के युवा बीके बाबा और युवराज ठाकुर चंद्रशिला की कठिन साइकिल यात्रा पूरी कर सकुशल वृंदावन लौट आए। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया गया। बताते चले कि दोनों युवाओं ने मथुरा से लगभग 750 किलोमीटर दूर स्थित भगवान तुंगनाथ धाम तक साइकिल से यात्रा की। इसके बाद उन्होंने समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला शिखर तक भी पहुंचकर अपनी साहसिक यात्रा को सफल बनाया। चंद्रशिला तक का मार्ग अत्यंत दुर्गम, ऊबड़ खाबड़ तथा लगभग 60 डिग्री की खड़ी चढ़ाई वाला माना जाता है, जिसे पार करना सामान्य बात नहीं है। दूर से हम लोग आए। ये चीज नीचे चलने, सड़क पे चलने के लिए है, ऊपर जाने के लिए नहीं है। वीजा कितना लेंगे? अबे तुम 10 भरो, 20 भरो, हमको कोई मतलब नहीं। जिसको भी दिए हम पेमेंट, किसी को देखो, आप गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट को हम देख लेंगे। और भाई हम यहाँ ये कौन सी बात है आपकी? ये कौन सी बात है? आप मना कर रहे हो। इस अवसर पर बीके बाबा और युवराज ठाकुर ने बताया कि यह यात्रा उनके लिए केवल एक साहसिक अभियान नहीं, बल्कि आस्था, संकल्प और आत्मविश्वास की परीक्षा थी। उन्होंने कहा कि भगवान तुंगनाथ और चंद्रशिला की पवित्र धरती तक पहुंचने का सपना गुरुजनों और शुभचिंतकों के आशीर्वाद से साकार हुआ। कठिन रास्तों, मौसम की चुनौतियों और शारीरिक थकान के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। वृंदावन स्थित गुरु कृपा धाम में दोनों युवाओं का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ उन्हें साफा पहनाकर तथा राधे राधे की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने उनकी इस उपलब्धि को मथुरा और ब्रज क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर पत्रकार विष्णु सिसोदिया ने कहा कि बीके बाबा और युवराज ठाकुर ने अपने साहस, परिश्रम और संकल्प से यह साबित कर दिया है कि यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता। उनकी यह यात्रा ब्रज क्षेत्र के युवाओं को नई प्रेरणा देने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में शंकर लाल सिंघानिया, जीतू ठाकुर, बलराम नारायण सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे और दोनों युवाओं को शुभकामनाएं प्रदान की। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। ये अपनी यात्रा थी, ये थी एक तरफ से 750 किलोमीटर। ठीक है, मथुरा से कहाँ तक गए? तुंगनाथ तक की। अच्छा, वहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक था। और ये अपनी जो यात्रा रही भोले बाबा की कृपा से एकदम बढ़िया रही, कोई दिक्कत कैसी भी नहीं आई। और हम लोग यहाँ से साइकिल चला के गए थे, वहाँ से भी हम लोग साइकिल चला के आए। मतलब बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश और मथुरा, आपने जैसे जिक्र किया था पहले भी, क्योंकि आपकी कई खबरें छपी हुई हैं तमाम समाचार पत्रों में, कि जो है मथुरा से तुंगनाथ मंदिर की जो यात्रा थी वो लगातार कंटिन्यू 750 किलोमीटर की यात्रा आपने की। तो बताया जाता है कि मथुरा से इससे पहले भी किसी युवा ने की है या केवल आप दोनों लोगों ने? या मैं आपको बताऊं, ये जो यात्रा है अभी तक पूरे भारत में किसी ने नहीं की। ये पहली यात्रा हुई है साइकिल से, जो तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला तक हुई है। अच्छा, तुंगनाथ मंदिर का बताया जाता है कितनी चढ़ाई होती है उसकी? तुंगनाथ मंदिर है वो 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है टोटल उसका, और वो उत्तराखंड में है। और 12,000 फीट ऊंचाई उसकी। अच्छा, और जो चंद्रशिला है वो उससे 1,000 फीट ऊपर है, वो है 13,000 फीट। अच्छा, चंद्रशिला पर जिस तरीके का रास्ता होता है वो किस तरीके का रास्ता होता है? मैं दर्शक जानना चाहता हूं। उसका कोई रास्ता नहीं है, उसके पहाड़ है बस, और 60 डिग्री एंगल में। 60 डिग्री का एंगल होता है। हाँ, आगे जो लोग जो पैदल यात्रा करते हैं उन लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है, लेकिन हम लोग वो साइकिल लेके गए। अच्छा, तो वहाँ का क्या कुछ अनुभव रहा? वहाँ का वातावरण, वहाँ के वातावरण तो वहाँ का देखिए, वहाँ के आपको लोग बताऊँ, लोग भी वहाँ के ठीक थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो अपना वहाँ का भी जो भी वहाँ का वातावरण है सब अच्छा रहा, कोई दिक्कत कैसी नहीं आई। लेकिन वहाँ के जो लोकल के बंदे हैं जो ट्रैक पे जो घोड़े वगैरह चलाते हैं, उन्होंने हमसे बदतमीजी की, धमकी दी। उनको बोला कि 10,000 20,000 रुपये का चालाना काटेंगे। ऊपर प्रशासन है, फॉरेस्ट वाले हैं, लेकिन ऊपर कोई बंदा नहीं, कोई भी कुछ नहीं था। और ये उनकी दादागिरी थी पूरी तरीके से। कहने का मतलब अपनी यात्रा की उसमें बाधा बन रही थी। हाँ, वो ये कह रहे थे तुम साइकिल लेके ऊपर नहीं जाओगे। जब हमने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, कैसे भी वहाँ के जो ट्रैक कर रहे थे लोकल के यूपी के बंदे थे, उन्होंने हमारी सपोर्ट की। उसके बावजूद जब हमारी साइकिल गई। यू ठाकुर, आपका क्या कुछ अनुभव रहा? आप बताएं। बहुत अच्छा रहा।
भोले बाबा की कृपा से सारी जो भी हमारी साइकिल यात्रा थी बढ़िया सफलतापूर्वक कंप्लीट हुई थी। कोई हमको रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। सिर्फ बाधा आई थी तो तुंगनाथ पहुँच ही जो लोकल के लोग थे उन्होंने हमसे ज़्यादा ही बदतमीजी की थी, प्लस डंडे वगैरह मारने की भी धमकी दी थी। हमारे पास वीडियो भी है, शायद शूट कर पाए हम डंडे वगैरह की धमकी। जो भी भाई जाना चाह रहा है वहाँ पर, जो साइकिल यात्रा करने जा रहा है, पैदल यात्रा करने जा रहा है, उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर रास्ते में कोई भी रोके, कोई भी डर पाए तो उससे डरे ना, अपनी साइकिल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करें और हिम्मत से जाए। अगर कोई भी रास्ते में कोई भी परेशानी आती है, बाबा को याद करें। और कोई भी यहाँ का लोकल का कोई भी आदमी अगर आपको कोई परेशान करता है, उसकी बातों पर ध्यान ना दें, अपनी यात्रा सफलतापूर्वक कंप्लीट करें। देखिए, मथुरा के 2 लाल थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी जुबानी आपके समक्ष प्रस्तुत साझा की। जिस तरीके से मथुरा से और वहाँ तक की तुंगनाथ मंदिर है, उसकी लगभग 750 किलोमीटर की जो है साइकिल से इन्होंने यात्रा की। और जहाँ पर चंद्रशिला जैसे बताया जाता है कि उसकी जो है 13,000 फीट इसकी वो हाइट होती है और 60 डिग्री एंगल का उसका वो खबर रास्ता होता है। उसकी बताया जाता है कि इतिहास में शायद मथुरा से पहली बार इन 2 लालों ने उस यात्रा को जो है अच्छी तरीके से वो किया है, वहाँ पर पहुँचे अच्छी तरीके से। और उन्होंने किस तरीके से अपना अनुभव साझा किया, क्योंकि जिस तरीके का आपका दुर्लभ रास्ता होता है, जिस तरीके की आपकी इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ संकल्प होता है, उसको कहीं ना कहीं लोग जो है डिस्यूज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपके दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के कारण जो है आप अच्छी तरीके से यात्रा तक कायम पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से दोनों युवाओं ने जिक्र किया, मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि इन 2 युवाओं को आप अच्छी तरीके से सपोर्ट कीजिए। जिस तरीके से इन्होंने ब्रज ही नहीं पूरे देश का इन्होंने नाम रोशन किया, जिस तरीके से एक तरीके से बाबा के प्रति आस्था, या यूँ कहें राधे रानी के प्रति आस्था, क्योंकि ब्रज नगरी एक तरीके से आस्था का केंद्र। और ब्रज के 2 लाल जिस तरीके से यात्रा करने के लिए जाते हैं, तमाम तरीके की उनको मुसीबतें परेशानी आती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प अच्छे शक्ति के कारण वह पूरी यात्रा को पूरा करने के बाद लगभग 750 किलोमीटर इधर से यात्रा और 750 किलोमीटर उधर से यात्रा, यानी 1500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दोबारा से वृंदावन बांके बिहारी की नगरी आते हैं और जहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत है।